जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। दिल से शुक्राना करती हूँ मालिक। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं अपने गुरुपा के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्रह्मांड के पूरे देवी देवताओं से, मेरे मंदिर के देवी देवताओं से, मेरी माँ कुलदेवी से, नवरात्रि की सभी जननियों से, जगत जननियों से, मेरे पुरखों पूर्वजों से और मेरे पिता परमेश्वर, मेरे मालिक और मेरे बादशाह से मुझसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुई है, भूल चूक हुई है, किसी का दिल दुखाया हो, इन सब के लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, संगत जी, आज नवरात्रि की पंचमी है और 26 सितंबर है। 8:40 हुए हैं, रात का टाइम है। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग इस बात पे है कि मैंने अभी सत्संग शेयर किए थे, तो उसने बताया था कि गुरुपा ने मुझे पहले से ही आगाह किया था कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है, शुक्राना कर, मैं तेरी गृहस्थी बचा लूँगा। क्योंकि संगत जी, जो लड़ाई झगड़ा था वो बिना कारण से अचानक उठा है और उसके पीछे मैंने जिस तरह से बताया था कि हमारे घर में जो तंत्र मंत्र टोना टोट के हमारे घर के लोग कर रहे हैं, बहुत छोटा परिवार है, उतने छोटे परिवार में जो कर रहे हैं संगत जी, तो बहुत आश्चर्य की बात है। क्योंकि हमारे परिवार में हम सिर्फ 6 जन हैं, मेरे सास ससुर, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बेटे। बच्चों को तो बीच में ला नहीं सकते, हस्बैंड को कमाने के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है, और बाकी बच्चे बुजुर्ग, तो अब क्या कह सकते हैं संगत जी। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि गुरुपा सबसे बड़ी बात ये है कि गुरुपा के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि एक औरत है जो तुझे और तेरे पति को साथ में नहीं देख पा रही है, वो तुम दोनों को अलग करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, यहाँ वहाँ जा रही है। शुक्राना कर बेटा, मैं सब संभाल लूँगा। वो तो क्या बताऊँ संगत जी की घर के लोग ही ऐसा कर रहे हैं कि मात्र एक लौती बहू हूँ मैं, उनका और कोई है नहीं कि और लड़का हो या और बेटी हो, लेकिन फिर भी हम लोगों को साथ में नहीं देख सक रही हैं। बहुत आश्चर्य की बात यह है संगत जी कि करने वाली सिर्फ मैं हूँ उनका, क्योंकि हस्बैंड के पास टाइम नहीं, सुबह गए शाम को आए, शाम को जो गए तो रात में आए। पहले तो फिर भी 11 साढ़े 11 बजे आते थे, फिर 12 साढ़े 12, अब तो 1 डेढ़ बजे आ रहे हैं, तो वो किसको क्या टाइम देंगे। तो बहुत आश्चर्य की बात है कि जो करने वाला इंसान है वो आंखों में अगर खटक रहा है, तो फिर उस इंसान को तो कोई है ही नहीं जो उनका कुछ कर पाएगा। लेकिन मैं जानती हूँ संगत जी कि गुरुपा ने आगाह करा है, क्योंकि बाहर का तो ऐसा कोई भी नहीं संगत जी। और गुरुपा ये भी कहते हैं कि जो तुझसे अपने दिल की सारी बात बताती है वो ही तेरा घर तोड़ने में लगी है। तो भगवान ही जाने संगत जी, गुरुपा जाने ऐसा कौन है, क्योंकि मैं दिल की बात बताने वाला मात्र 2 इंसान हैं। एक मेरी दीदी हैं, एक मम्मी हैं, बस। और ये दोनों भी जितने मैं परेशान दुखी हूँ, कष्ट में हूँ, उतनी ही सेम प्रॉब्लम में वो भी है। तो उनको के बारे में मैं सोच ही नहीं सकती, और बाकी कौन है मैं नहीं जानती। पर मुझे दुख इस बात का भी है संगत जी कि दिन पे दिन मेरे कमरे, मेरे बेडरूम में जो मेरी अलमारी है उसमें से मेरे कपड़े गायब हो रहे हैं, हस्बैंड के कपड़े गायब हो रहे हैं, बच्चों के कपड़े गायब हो रहे हैं। संगत जी, बाइयाँ हमारे यहाँ 3 तरह की आती हैं, लेकिन वो किसी भी बेडरूम में ना आती है, ना जाती है, ना घुसती है। क्योंकि वो जितनी देर के लिए आती है हमारी आंखों के सामने आती है, हमारी ही आंखों के सामने जाती है। और संगत जी, कैमरे लगे हैं और वो जानती हैं कि चोरी वो कर ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत ईमानदार है, सालों से आ रही हैं। सबसे बड़ी बात, बेडरूम में जाती नहीं है। इंसान अपने खुद के कपड़े चोरी करके तो कहीं डाल नहीं सकता, तो बचे कौन। बहुत आश्चर्य की बात है कि आजकल बुजुर्ग इस हद तक गिर रहे हैं
कि खुद के ही घर में खुद के ही बच्चों के, बहुओं के सामान, कपड़े चुराने में लगे, और उन कपड़ों का क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बड़ी आश्चर्य की बात है संगत जी, बहुत साल से ये चल रहा है, बहुत ही साल से ये चल रहा है। लेकिन अब जाके जब गुरुबा ने अपने चरणों से जोड़ा, जब पकड़ में आया है, क्योंकि विश्वास ही नहीं कर सकते ना कि 6 जनों का परिवार है, अलमारी लॉकर सब खुले पड़े हैं, क्योंकि एक दूसरे पे हम भरोसा करते हैं कि तो हमारा परिवार है। तो गुरुपा ने मुझे आगाह किया, आगाह किया और बताया कि तू सतर्क रहे। तो सतर्क तो मैं हो गई, फिर भी संगत जी हाथ की सफाई इतनी ज़बरदस्त है उनकी कि अभी फिर कुछ सामान, कपड़े मेरे पास से गए हैं, मेरे बच्चों के पास से गए हैं, और हस्बैंड के पास से तो जा ही रहे हैं। पहले मुझे लगा कि प्रेस को दे रही हूँ तो लौट के नहीं आ रहे, लेकिन संगत जी इतनी अति नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेस वाले भी डराते हैं कि अगर पकड़ में आ गए तो फिर उनके साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं अपने दिल से कि गुरुपा ने आगाह किया, सतर्क में हुई। हालांकि फिर भी संगत जी चोरी रुक नहीं रही, तंत्र मंत्र टोने टोटके रुक नहीं रहे हैं, कपड़ों भी किए जा रहे हैं, मेरे पति के साथ किया जा रहा है। बिल्कुल इस कगार पे आ चुके हैं कि अलग करके ही रहेंगे, मारा पीटी करवा कर ही रहेंगे। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि गुरुपा ऐसा तो करेंगे नहीं कि अपनी लड़की को उसके पति से अलग कर दें। ये तो नामुमकिन है। तो पति अगर ख़राब है तो गुरुपा वो रिश्ता ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आगे चलकर बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन पति अगर ख़राब नहीं है तो वो जोड़ी तो टूटने नहीं देंगे। अब गुरुपा मैंने छोड़ा कि गुरुपा, मैंने अरदास करी थी, गुरुपा का मैसेज आए थे संगत जी कि 2 अरदास कर ले, 2 विश मांग ले, लेकिन याद रखना वो भविष्य तक पे असर करेंगे, इसलिए सोच समझ के मांगना। तो मैंने 2 विश कल गुरुपा से मांगी कि मुझे मेरे पति का ऐसे इस तरह से हाथ पकड़ा दो कि कभी छूटे ही ना। और वो अब जब मेरे बेटा कॉलेज में आ गया है तो अब अभी भी लेकिन रोक नहीं रहे करने वाले, अभी भी अलग करने पे तुले हैं। 40-45 साल की उम्र में आ गए हम लोग, लेकिन गुरुपा से मैंने अरदास करी कि ऐसा हाथ हम लोगों का पकड़ा दो गुरुपा कि आप छोटा ही नहीं छोटे, और हर जगह हाथ पकड़ पकड़ के ले जाएं, क्योंकि बहुत समय से हम लोगों का साथ छोटा हुआ है इस तंत्र मंत्र के कारण। और दूसरी अपने पिता परमेश्वर से ये अर्जी लगाई थी कि जहाँ से सासुर आए हैं, जिस गांव में रहते थे वहाँ वापस पहुँच जाएं, क्योंकि जिस तरह से तगड़ा वशीकरण कर रहे हैं संगत जी, इनको कोई हक नहीं है कि इनके लड़के बहू इनकी सेवा करें। जब ये लड़के बहू को ही रहना नहीं चाहते, तंत्र मंत्र कर रहे हैं, मारण क्रिया करवा रहे हैं कि मर जाएं, तो इनको अकेले ही रहना सबसे अच्छा है। गुरुपा से अरदास करिए जल्द से जल्द इस तरह से इनको अपने गांव भेज दो कि ये जैसे ही जाएं शांति से जाएं, और कोई कॉल नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई मेरी बुराई नहीं, कोई लड़ाई नहीं, किसके कारण आए हैं कि ऐसे आए हैं। अब वो गुरुपा क्या करेंगे क्या नहीं, उन पे छोड़ा संगत जी। लेकिन इतनी बातों में ले दे के एक ही बात निष्पक्ष जो आया है यही आया है कि मेरे इन लॉज ने मेरी ज़िंदगी ख़राब करके रखी है संगत जी। इतना गंदा, इतनी गंदी गालियाँ देते हैं, इतना गंदा बोलते हैं, इतनी जासूसी कर रहे हैं संगत जी कि कुछ बुरा हो जाए उसके पहले ही मैं गुरुपा से अरदास बहुत समय से कर रही हूँ, इन्हें हमसे अलग कर दो, क्योंकि इनको हमारी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बढ़िया भले चंगे रखे संगत जी, हमारे बुज़ुर्गों की उम्र 80-90-95 साल तक चल चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं। तो संगत जी आजकल पैसों में सब कुछ होता है, नौकर चाकर लगा दिए जाते हैं, सेवा हो जाती है उनकी। और वैसे भी जिस गांव में रहते आ रहे हैं उस गांव के लोग तो आज भी कहते हैं भेजो हम सेवा करेंगे। और संगत जी किसी जिस संगत जी को बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन संगत जी ऐसे बुज़ुर्गों की सेवा नहीं की जाती जो अपने लड़के बहुओं को मारना पीटना चाहते हैं, पिटवाना चाहते हैं एक दूसरे से और अलग करवाना चाहते हैं। संगत जी मैं झूठ बोलूं तो गुरुपा मेरे सामने हैं, मेरे रोम रोम में बसे हैं, वो सब जानते हैं। तो ये शुक्राना सत्संग इसी बात पे है कि हर इंसान हर रिश्ते से उनने आगाह किया, आने वाले खतरे से आगाह किया कि संभल जा बहुत बुरा होने वाला है, शुक्राना कर। तो ये शुक्राना आज शुक्रवार का अपने गुरु पिता के श्री चरणों में रख रही हूँ। और गुरुपा मेरे 2 विश हैं गुरुपा, वैसे तो बहुत सारी हैं,
आप सब जानते हैं, लेकिन अब तो ये जान पे बनाइए गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। मुझे मेरे पति का हाथ पकड़ा दो, वो मुझे मेरा हाथ पकड़ें, जैसे आपने मेरा हाथ पकड़ा है, क्योंकि मैं नहीं पकड़ सकती, छूट गया, ऐसे उनका हाथ मेरे हाथ में पकड़ा दो गुरुपा। मैं सिर्फ अपना पति मांगती हूँ वापस, प्लीज़ मालिक। और उनके माँ बाप सुख शांति से गाँव में रहें, अच्छा जीवन जिएं, अच्छा खाएं पिएं, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, और उनकी सेवा में कोई कमी ना रहे। इतना ताकत शक्ति हमें देना, लेकिन हमें उनसे मुक्त कर दो मालिक, उनसे मुक्त कर दो। ऐसी सेवा मैं नहीं कर पाऊँगी मालिक। और कहते हैं कि जो इंसान पाप कर रहा है, जिसके ऊपर कर रहा है, और जो इंसान भोग रहा है, वो भी पाप का ही भागी है, क्योंकि वो आवाज़ नहीं उठा पा रहा। आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन मैं आवाज़ नहीं उठा सकती संगत जी, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में हूँ कि मैं आवाज़ ही नहीं उठा सकती। मेरे साथ सालों से गलत हो रहा है, लेकिन मैं आवाज़ नहीं उठा पा रही हूँ। तो गुरुपा, मैं जानती हूँ गुरुपा कि आपने कहा है कि तू शुक्राना कर दे, फिर देख मैं क्या करता हूँ। तो गुरुपा, मैंने अपना फ़र्ज निभाया, मैंने शुक्राना किया। अब आपकी बारी। आपने कहा है कि तू तू मेरा चमत्कार देखना चाहती है, अब देख क्या होगा। तो गुरुपा, मैं चमत्कार देखना चाहती हूँ। मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अब आप अपना कर्तव्य, पिता का कर्तव्य निभाइए। एक लड़की की गुहार है आपसे कि मेरा बिल्कुल टूटा हुआ घर जो छिन्न-भिन्न हो ही रहा है, अब तो बाल बाक के बराबर बचा है, उसको अब जोड़िए गुरुपा, उसको अब बचाइए, और वो गाँठ लगाइए कि जीते जी तो वो गाँठ नहीं खुले हम लोगों की गुरुपा। अब आपका डमरू बजाइए, अब आपका चमत्कार देखना चाहती हूँ गुरुपा। आपने तो इतने चमत्कार मेरे जीवन में किए हैं, इतने शुक्राना हुए हैं। मैंने 90% तो किए संगत जी, जो मैं 10% भूल गई, उसकी भूल चूक की माफ़ी मालिक से मैं मांगती हूँ, और संगत परिवार से मांगती हूँ। अब लेकिन गुरुपा, आपकी टर्म है, अब मैं आपका न्याय देखना चाहती हूँ मालिक। और गुरुपा, मेरे बेटे ने एक अर्जी लगाई थी, आज अर्जी लगाई थी, सॉरी। मैं जानती हूँ कि उसकी वो अर्जी पूरी नहीं हुई, और वो बहुत रोया है, और कह रहा है गुरुजी नहीं नहीं सुनी। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है आपसे गुरुपा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो सही है आप वही करेंगे। लेकिन मालिक, उसका दिमाग शांत करके उसके ये बताइए, उसको ये खबर भिजवाइए, ये मैसेज भिजवाइए कि वो काम क्यों नहीं हुआ, ताकि उसके मन में कोई ग्लानि या गिला शिकवा नहीं रहे गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, किस लिए हुआ, किस लिए नहीं हुआ वो काम, वो आप क्लियर करिए, तो उसका मन शांत हो जाएगा, क्योंकि वो भूखा है, खाना नहीं खा रहा, दुखी है। तो गुरुपा, आपका नाती है, और ये परिवार भी आपका है मालिक। अब आप देखिएगा गुरुपा। और जैसा कि आप जानते हैं गुरुपा कि मुझे चंद्रमा नहीं दिखाई दे रहा, आपने कहा है चंद्रमा को देख के मंत्र जाप कर, तो जो हार्ट बीट बढ़ी हुई है और जो घबराहट हो रही है वो ठीक हो जाएगी। गुरुपा, मुझे चंद्रमा नहीं दिख रहा, प्लीज़ गुरुपा आप ही दिखाइए। और 1 तारीख को मेरे डॉक्टर आएंगे गुरुपा, 1 तारीख तक मेरी लाइफ 5-6 दिन और घसीट जाए, बहुत तकलीफ़ में हूँ मालिक। बाकी तो आप पे छोड़ा ही है, क्योंकि आप से ही आस है गुरुपा। आपके सिवा, आपके बिना मेरा कोई भी नहीं है मालिक। मेरा सांस लेना और छोड़ना भी आप पे ही निर्भर है मालिक, और परिवार तो वैसे ही आपको छोड़ रखा है। बाकी पूरे संगत परिवार पे अपनी रहमत बताइए, बरसाइएगा मालिक। और संगत जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप जल्द से जल्द सत्संग शेयर अपलोड कर दीजिएगा, जिसके बाद भी सत्संग जाए। हो सकता है किसी को ज़रूरत हो सकता है वो भी इसी परेशानी से जूझ रहा हो, और उसको भी समस्या का समाधान मिल जाए। गुरुपा, आपसे अरदास है, जल्द से जल्द मेरा सत्संग शेयर अपलोड हो जाए। पूरे संगत परिवार की रक्षा करिएगा। और नवरात्रि में सभी माताओं से विनती, माँ हम आपके ही बच्चे, माँ सब पे आशीर्वाद बनाए रखना। हे मेरी माँ कुलदेवी, आपको जानते हैं कि आपका मुझ पे माफ़ करना, मुझ पे आपका अटूट विश्वास है माँ। हमेशा साथ देना माँ, कुल परिवार की रक्षा करना। और माँ, मैं तो उस परिवार में बाद में आई हूँ, मेरे पहले तो सास आई हैं, उनको सद्बुद्धि तो नहीं मिल सकती माँ, क्योंकि सद्बुद्धि होती तो आज ये दिन मुझे नहीं देखने पड़ते। तो माँ, उनको अब अपने हिसाब से माँ सज़ा दीजिए, क्योंकि वो सज़ा के ही लायक है अम्मा। अब तो मैं तो नहीं कहूँगी कि माफ़ करूँगी मैं, नहीं, मेरे पास माफ़ी नहीं बची है माँ, नहीं बची अब। मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है माँ जितना बड़ा आपका है, भगवान का है, देवी देवताओं का है, गुरुओं का है। मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है माँ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और इतनी चोट खाई हुई हूँ माँ।
कि मेरे पास अब बोलने लायक भी नहीं बचा, क्योंकि बोलने के पहले तो आंसू गिरते हैं माँ। अब आपके हाथ सो पाए माँ। ये चोरी चमारी जो उनने मचा रखी है, जो सामान चुरा रही, खाने की चीज़ें, बच्चों के कपड़े सबके चुरा रही, सामान चुरा रही है, और जो तंत्र में टोना टोटका कर रही है, सब आपके सामने हो रहा है माँ। और गुरुजी आपके सामने, अब आप पे छोड़ा आपका न्याय, आप जानिए। संगत जी, बहुत बड़ा सत्संग हो गया, तो मैं अब सत्संग को रोक के अब अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। प्लीज़ संगत जी, आप जो जो मेरा सत्संग सुने, आप सभी अरदास करिएगा कि इतनी तकलीफ़ से मैं गुज़र रही हूँ, मुझे निकालिए, और मुझ जैसे कई संगत गुज़र रही होगी संगत जी, सबको निकालिए गुरुपा। सब अरदास करिएगा मालिक से, प्लीज़ संगत जी। और संगत जी, प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर अपलोड कर दीजिएगा। गुरुपा की मेहर आप पे हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को जय गुरु जी। गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय मेरी माता रानी, मेरे पुरखों की जय हो। जय बद्री विशाल।